का करी है चुतर पोछ के झाड़ा फिर के ढेला से पोछ के फेंक देना चुतरवे नहीं धोल है तो उसका झाट उखड़ी है क्या क्या वादा किया, क्योंकि चुनाव के समय सभी प्रत्याशी वादा करते बात सुन लीजिए, गारंटी के साथ कहते हैं नहीं हो, क्यों नहीं होगा? वैसे ही नहीं होगा। अरे तो वादा किया है भाई, जीतेंगे तभी तो सब वादा वो भोकस है, किसी काम का नहीं है वादा वो। किया जाता है। चुनाव में प्रत्याशी लोग वादा करते हैं, दावा करते हैं और चुनाव जीतने के बाद भूल ही जाते हैं। 8 साल के बाद से पंकज चौधरी जी आए थे, क्या लगता है 5 साल बाद आ पाएंगे? कह रहे थे रोड नहीं तो वोट का बहिष्कार कर रहे थे। हाँ वो कैंसिल हो गया। आस दिलाऊंगा कि आप मेरे ऊपर भरोसा करो, एक बार मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपका काम करो। योगी जी की सरकार है और योगी बाबा के खुद आदमी कह रहे हैं हम कांग्रेस को लाएंगे भैया। जीतने के बाद यहाँ आऊँगा तो रोड पर चढ़ कर के ही आऊँगा, उस तरह से नहीं आऊँगा। कुछ समय पहले आप लोगों ने कहा था रोड नहीं तो वोट का बहिष्कार कर रहे थे, कैसे परिवर्तन हो गया अचानक से? आप किसी पार्टी को नहीं देंगे? नहीं देंगे। अपने क्षेत्र के लिए आप कुर्बान हो जाएंगे? हाँ कुर्बान हो जाएंगे, नहीं देंगे वोट। भाई जनता की है। जब हम जाएंगे 3 साल नहीं 10 साल जिता दिए, 10 साल जब जान गए कि हम नहीं हो कुछ कर रहे हैं तो 15 साल क्यों जिताएंगे उनको? नहीं जिताना चाहिए। मंत्री हैं और मंत्री जानते कैसे हैं? वित्त राज्य मंत्री है। वित्त माने क्या होता है? खजाना होता है। तो वो खजाने के मालिक होकर नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन मोदी जोगी चोर वालों का बनाई लो। अच्छा चोर बना। इससे पहले आप इस लोगों के बीच में आए थे कि नहीं कि चला जाए लोगों के बीच में मिला जाए कि रोड नहीं वोट का बहिष्कार लोग कर रहे हैं? थोड़ा सा कड़वा हमारी सवाल रहती है। नहीं इंडिया गठबंधन प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी जी अभी हमारे साथ हैं और सोहगी बरवा में लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। कांग्रेस ने भरोसा जताया है और इनको टिकट दी है। फरिंदा से विधायक वर्तमान में अभी आप नियुक्ति है वहाँ पर और जानने का प्रयास करें लोगों का कैसा सपोर्ट मिला है, क्योंकि यहाँ के लोग कुछ समय पहले लोगों ने कहा था रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट का बहिष्कार कर रहे थे। 30 साल से कहीं ना कहीं पंकज चौधरी जी यहाँ पर शासन कर रहे हैं, अब तक यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं वो दिल नहीं जीत पाया है। ना ही सड़क दिए हैं, ना ही कोई जो कि सरकारी सुविधा से लोग अभी भी वंचित है। जानने का प्रयास करें आपके द्वारा कितना प्रयास किया जाएगा और आपका घोषणा पत्र क्या है? सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को धन्यवाद और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए। देखिए मैं तो यहाँ आया ही हूँ और आपका वीडियो मैंने देखा है, उसको देखने के बाद मेरी भी इच्छा हुई कि चैनल और सोहगी बरवा के लोगों से बात करें। उसी क्रम में आया, वहाँ शुरुआत शिकारपुर से हुई, वहाँ के लोगों के बीच में बैठे, वहाँ की समस्या सुने। सबसे मूल समस्या ही एक ही है, सड़क नहीं। और वो आपने जो नारा दिया रोड नहीं वोट नहीं, वो इन्होंने लगाया था। लेकिन अब इनके भी समझ में आ रहा है कि वोट का बहिष्कार करना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। कारण क्या है कि जब आपने किसी भी नेता के ऊपर विश्वास जता के, भाई 30 साल वाले से विश्वास आपका टूट गया है तो किसी नए के ऊपर विश्वास जताइए जिससे वो आपकी पकड़ में हो और आपका काम करे। इसलिए जनता की बातों से मुझे लगा, और अभी मैं अभी लोगों से बात कर रहा था, तो इन लोगों ने सोचा है कि नहीं इसको बदल देंगे और बदल जब जिताएंगे, इंडिया गठबंधन को जिताएंगे तो इनका काम होगा। इससे पहले आप इस लोगों के बीच में आए थे कि नहीं कि चला जाए लोगों के बीच में मिला जाए कि रोड नहीं वोट का बहिष्कार लोग कर रहे हैं? थोड़ा सा कड़वा हमारी सवाल रहती है। नहीं सही है, अच्छी बात है। मेरी विधानसभा है फरिंदा, आपको मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। मैं चुनाव लड़ रहा था, चुनाव से 2 महीना पहले हमारे एक गांव फूलपुर, आप मीडिया के साथी हैं, आप कभी चले जाइएगा पूछ लीजिएगा। फूलपुर में बोर्ड लगा था, चुनाव जब शुरू होने वाला है, मैं भी जा रहा था तो वहाँ लिखा हुआ था रोड नहीं तो वोट नहीं। और वहाँ जानते हैं बस्ती कौन सी थी? वहाँ पूरा दलित समाज था और मुस्लिम समाज था। मुसलमान और दलित होने के नाते वहाँ पर उस गांव का समझिए विकास बंद था, क्योंकि 15 साल से जो आदमी जीत रहा था, हमारे क्षेत्र में लगातार 3 बार जीतने वाला विधायक जो था वो भारतीय जनता पार्टी का था, तो वो गरीबों से उसका लेना देना नहीं था, तो इसलिए उस गांव की सड़क बनाता नहीं था। तो मैंने उन लोगों को समझाया है कि भाई देखो अगर बहिष्कार कर दोगे, अगर कम वोट से मैं हार जाऊंगा तो आपको भी पछतावा होगा। वो समझ में आ गया। मैंने कहा मुझे जिताओ और अगली ईद आएगी, ईद के पहले सड़क बन जाएगी। आप चले जाइए वहाँ मुस्लिम साथी, आप पूछिए ईद के पहले वहाँ बढ़िया चमचमाती हुई सड़क है, आज लोग खुश हैं। पंकज चौधरी जी कह रहे हैं 11 लाख की पार की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? 11 लाख पार, 400 पार, ये जानते हैं कौन से लोग बोलते हैं? जो ज्योतिषी होते हैं। भाई वो ज्योतिषी होंगे, उनको लग रहा होगा। मैं तो जनता को देख रहा हूँ, जनता के नज़रों में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। वो ज्योतिषियों का काम है कि बता देना कि क्या होने वाला है। कोई आम आदमी बता सकता है क्या? हो सकता है वो ज्योतिषी हो, हम लोग ज्योतिषी नहीं, हम लोग कर्म पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए। हम जानते हैं कि धरती का सीना फाड़ के किसान बीज डालता है, बीज डाल के मेहनत करता है, पानी चलाता है, तब उसमें फसल लगती है ना। वो तो ज्योतिषी बता देगा कि इसमें 12 दाना लगेगा, 15 दाना लगेगा। हम तो जब फसल आ जाएगी, जब उसका गेहूँ का बाली जब नजर आती है, तब किसान देखता है इसमें 30 दाने हैं कि 50 दाने हैं। अब उनको पता नहीं कैसे लग रहा है। 11 लाख समस्या तो वही बनी रहेगी। अगर जो रोहुआ वाला नाला वाला है रास्ता बन जाता है तो बिहार की रास्ता लोग सफ़र करेंगे। आखिर में यूपी से यूपी कनेक्ट करने वाला कोई सड़क का प्रावधान नहीं है।
नहीं, क्यों नहीं है, वो तो मैं भी बहुत साथियों से बात कर रहा था। यहाँ पे जो ये भैंसा घाट है, जो भैंसा घाट से अगर जुड़े तो उत्तर प्रदेश से जुड़ जाएगा, अगर यहाँ से जोड़ेंगे तो बिहार से जुड़ जाएगा। लेकिन देखिए वो तो बड़ी परियोजना है, वो तो सत्ता में रहेंगे तभी होंगे। और जो वर्तमान में है उनके लिए क्या चाहिए? उनके लिए तो उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, और सरकार में मंत्री हैं। और मंत्री जानते कैसे हैं? वित्त राज्य मंत्री है। वित्त माने क्या होता है? खजाना होता है। तो वो खजाने के मालिक होकर नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन हमें आप भरोसा रखिए, ये जो बिहार से जोड़ने वाली ज़रूरी सड़क है, ये तो मैं सांसद बना दीजिए, मैं सांसद निधि से बनवा दूंगा। मैं पहले प्रस्ताव में लिख के दे दूंगा कि जाओ इस सड़क को बनवा लो। और ये जो दूसरी सड़क जोड़ने की बात आप कर रहे हैं, अगर हमारी इंडिया की सरकार बन गई, देश में अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए, तो उनसे हाथ पकड़ के उनको ले आके दिखा के ये नाम यहाँ के लोगों का दर्द देखिए, उसको भी बनवाने का प्रयास करूँगा। वादा किया जाता है, चुनाव में प्रत्याशी लोग वादा करते हैं, दावा करते हैं, और चुनाव जीतने के बाद भूल ही जाते हैं। 8 साल के बाद से पंकज चौधरी जी आए थे, क्या लगता है 5 साल बाद आ पाएंगे? आप बताइए। 8 साल बाद पंकज चौधरी जी आए थे सर। 8 साल लोगों के मुख से हम सुने हैं कि 8 साल बाद आए थे यहाँ पे। वो किस लिए आए वो भी लोग बता रहे हैं। सुना नहीं आपने? लोगों ने क्या कहा, क्यों आए? कि मैं चुनाव लड़ने आ गया इसलिए आ गया, नहीं तो नहीं आते वो। अच्छा, हाँ, अगर मैं तभी अगर मैं नहीं आया होता, अगर वीरेंद्र चौधरी प्रत्याशी नहीं हुए होते, तो शायद उनका चेहरा भी आप नहीं देख पाते इस बार। अभी लोगों का समर्थन सपोर्ट कैसा मिल रहा है यहाँ पे? आपको देखने में लग रहा है, देखिए आम जनता है, इनके चेहरों पे देखिए, इनके चेहरों से नहीं लग रहा आपको, इनके चेहरों पे रौनक है। यहाँ के बच्चों का शादी नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे कुंवारे कहीं न कहीं रह जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ सबकी शादी। अरे भाई, मैं गांव का रहने वाला हूं। मेरे गांव क्षेत्र में भी एक गांव था विश्रामपुर। मुझे जब आप कह रहे हो तो मुझे बार बार याद आ रहा। विश्रामपुर एक गांव है, बहादुरी के पास है। अब पत्रकार हैं, कभी चले जाइएगा, मेरी विधानसभा गांव है। मैं तो 2 साल पहले एमएलए हुआ हूं ना, इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और लोग एमएलए हुआ करते थे। विश्रामपुर में पक्की सड़क नहीं थी, और वहाँ के गांव के लड़कियों की शादी नहीं होती थी। लड़कों की शादी इसलिए नहीं होती थी, कोई अपनी बेटी वहाँ नहीं करना चाहता था। और जीतने के बाद मैंने वहाँ बढ़िया 3 मीटर की सीसी रोड बनवा दिया है। अब जाके देखिए, वहाँ के बच्चे खुशहाल, वहाँ शादियाँ हो रही हैं। तो जीतने के बाद से इस क्षेत्र में क्या क्या विकास होगा? तो मैं कहता हूँ, मेरे किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है वो क्या है, बेईमान है। क्या क्या वादा किए? क्योंकि चुनाव के समय सभी प्रत्याशी वादा मेरी बात सुन लीजिए पूरी, वादे पे ही मैं बोल रहा हूँ। वादा तो सब करते हैं, लेकिन कर्मों पे भरोसा होना चाहिए ना। और कर्म कैसे पता चलता है? उसका पिछला इतिहास देखिए। पिछला इतिहास देखेंगे, अगर चोर होगा तो चोर पता चल जाएगा, अगर ईमानदार होगा तो ईमानदार पता चल जाएगा, अगर वो काम करने वाला होगा तो उसका काम दिख जाएगा, अगर बिना काम करने वाला निकम्मा होगा तो वो भी दिख जाएगा। तो मेरा 2 साल का काम आप जाके फरिंदा में देख लीजिएगा, अपने साथियों को बता दीजिएगा। चैनल के हैं, आइएगा, मैं आपको चाय पिलवाऊंगा, खाना खिलवाऊंगा, आपका स्वागत करूंगा। और उसके बाद फिर पूछिएगा कि आपने क्या किया, वादा किया था, पूरा किया कि नहीं। अगर मैं वहाँ वादा पूरा किया हूँ, अगर विधानसभा जीत के वादा पूरा किया हूँ, तो सांसद जीत जाऊँगा तो यहाँ का भी वादा पूरा करूँगा। और मैं तो कुछ करने का मन लेके आया हूँ। मैं तो ये भरोसा और विश्वास जता के आया हूँ कि मैं अपनी उस जनता के बीच में जाऊँगा, उनकी बातें सुनूंगा, उनकी बातों से रूबरू होऊंगा, और उनको समस्या को विश्वास दिलाऊंगा कि आप मेरे ऊपर भरोसा करो, एक बार मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपका काम करूँगा। पब्लिक पहचान ही नहीं पाती है कौन प्रत्याशी अच्छा है कौन खराब है, पहचान ही नहीं पाती है चुनाव। फिर मैंने आपसे एक बार कहा था कि किसी मत्थे पे नहीं लिखा होता है, उसके कामों को देखिए, उसके पिछले इतिहास को देखिए, अपने आप आपको भरोसा चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बाकी हम पब्लिक का भी राय जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है बाबा, विकास होगा कि नहीं इस बार? परिवर्तन जरूरी है। हो, हाँ, परिवर्तन होगा। किनको लाएंगे इस बार? हाँ? किनको लाएंगे? कांग्रेस को लाएंगे। कांग्रेस को लाएंगे जी। चलिए, योगी जी की सरकार है और योगी बाबा के खुद आदमी कह रहे हैं हम कांग्रेस को लाएंगे। भैया क्या लगता है भाई साहब? इस बार अगर वीरेंद्र चौधरी यहाँ से जीतते हैं तो पूर्ण रूप से विकास होगा, कहीं से कोई अधूरा नहीं है। आप लोग कहे थे रोड नहीं तो वोट नहीं। नहीं तो जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग जब बुला दिए माननीय सांसद जी को, तो हम लोग भी सोचे भाई अपना वोट जो कि कांग्रेस को देकर वीरेंद्र चौधरी को यहाँ से पूर्ण बहुमत दे करके और रोड का काम करवाने का काम करें। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर विधायक हैं तो जाकर 3 काम तुरंत चिट्ठी लिखूंगा डीएम को और तुरंत एक काम करवाएंगे हम। जीतने के बाद यहाँ आऊँगा तो रोड पर चढ़ कर के ही आऊँगा, उस तरह से नहीं आऊँगा। पंकज चौधरी भी वादा किए थे कि हम ढक्कन बेच देंगे, राहतरू का रास्ता बनवा देंगे। क्या लगता है भाई साहब, क्या लगता है परिवर्तन जरूरी है? परिवर्तन जरूरी है। जिस तरह पंकज चौधरी जी ने बोल के गया और आपने भी न्यूज में बोला था उनको, आपके वाड़ी को बिना सुने गाड़ी का शीशा ऊपर करके निकल गए। और ये वीरेंद्र चौधरी जी हैं, आपके हर सवाल को सटीक उत्तर दिए हैं। इनके भाव और स्वभाव से यही लग रहा है कि अगर इनको
पद मिल गया तो हमारे सोगी बरवा के लिए अच्छा काम करेंगे। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने कहा था रोड नहीं तो वोट का बहिष्कार कर रहे थे, कैसे परिवर्तन हो गया अचानक से? परिवर्तन इसलिए हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि लोग आए थे तो कहने का मतलब है वो लोगों ने उनका स्वागत किया। हम लोग उसके विरुद्ध हम लोग सोच रहे हैं कि वीरेंद्र चौधरी जी आए हैं, इनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाया जाए और इनको सांसद के पद पे बैठाया जाए। क्या लगता है चाचा, विकास होगा नहीं इस बार? हाँ हाँ विकास होगा बाबू। ये जो विधायक जी आए हुए हैं, वीरेंद्र विधायक जी, इनको वोट दिया जाएगा और इनको विजयी बनाया जाएगा। कह रहे थे रोड नहीं तो वोट का बहिष्कार कर रहे थे। नहीं, हाँ वो कैंसिल हो गया। हाँ ये रास्ता हाँ इनको इनका विश्वास है हम लोग पर, और उनका पर हम लोग का विश्वास है, हम लोग विजयी बनाएंगे। उनका जो विश्वास नहीं 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 विश्वास नहीं है उनको विश्वास नहीं विश्वास है। विश्वास इसी नहीं है। वो 30 साल से सांसद हो चुके हैं, लेकिन यहाँ हमारे सोगी बरवा के लिए कोई विकास नहीं किए हैं। हाँ रास्ता कह रहे थे बनवा देंगे। नहीं, रास्ता तो हम लोग बनाए हुए हैं। हाँ क्या लगता है भाई साहब, विकास होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, विकास नहीं होगा। नहीं होगा। क्या नहीं विकास होगा? हम तो कहते हैं नहीं होगा, गारंटी के साथ कहते हैं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वैसे ही नहीं होगा। आए तो वादा किए हैं भाई, जीतेंगे तभी तो। वो सब वादा वो भोकस है, किसी काम का नहीं है वादा वो। हाँ नहीं विश्वास है आपको? नहीं विश्वास है। क्या लगता है रोड नहीं तो अगर रोड सोगी बरवा में बनेगा नहीं तो कौन बनवाएगा? नहीं देंगे, जो भी हो। कौन बना? आखिर पंकज चौधरी विश्वास नहीं है, वीरेंद्र चौधरी विश्वास नहीं है, तो कौन बनवाएगा? हमको किसी पे विश्वास नहीं है, हमको किसी पे विश्वास नहीं देखिए है। युवा है, कह रहे हैं हमें किसी पे विश्वास नहीं है। नहीं, क्या लगता है चाचा, आप बूढ़ बुजुर्ग है, क्या लगता है विकास होगा कि नहीं? नहीं 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 कोई विकास नहीं। वीरेंद्र चौधरी जी विकास करेंगे नहीं जीतेंगे? अरे भाई वो का करी है, चुतर पोछ के झाड़ा फिर के ढेला से पोछ के फेंक देना, चुतरवे नहीं धोल है अच्छा तो उका झाट उखड़ी है ये। तो क्या लगता है कि तब विकास करी क्षेत्र के? अरे भाई आए हैं, नया है इनका चेहरा। अब वर्तमान में विधायक भी हैं। हाँ, ये विकास करेंगे, विश्वास है। जरूर करेंगे, जरूर अब रोड नहीं वोट नहीं पूरा खत्म हो गया बस। हाँ अब मतलब उम्मीद है इनसे कि ये रास्ता बनवा देंगे वो आ गए पहले तो बहुत बढ़िया हुआ हम लोग के लिए। का चाचा रास्तवा ही बनवाई है, तोटवा इनके नहीं दिया तो दूसरे के दिया पंकज चौधरी नहीं बनवाई है रास्ता? मोदी जोगी चोर वालों का बनाई लो। अच्छा चोर बना लो। हाँ कहाँ है चाचा? कहा है 10 साल हो गई आज तक हमने के बिचवा में रास्ता आयल बा। 30 साल हो गए पंकज चौधरी के, 30 साल हो गए, लेकिन आज तलक ले कौने गरीबे के आ कौने मोती ये गलती उनके में नहीं है, ये गलती जनता की है। जब हम जाएंगे 3 साल नहीं 10 साल जिता दिए, 10 साल जब जान गए कि हम नहीं हो कुछ कर रहे हैं तो 15 साल क्यों जिताएंगे उनको? नहीं जिताना चाहिए, लेकिन जनता गलत कर रही है। लगता है कौन जीतेगा इस बार? कौन जीतेगा इस बार? कौन वोट देंगे कि जिताएंगे किसी को? भाजपा को। भाजपा जीता? हाँ अरे भाई वीरेंद्र चौधरी जी लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा भाजपा जी। वोट का बहिष्कार नहीं करेंगे आप लोग? कौन सी वोट का बहिष्कार नहीं करेंगे? रोड बहिष्कार करने वाले जो कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं हम रास्ता बनवाएंगे। वादा करने से नहीं होगा। हमको लिखित दे दे, हम तो मान जा रहे हैं। पंकज चौधरी जी लिखित दे देंगे आपको? हैं उनसे पंकज चौधरी नहीं कर रहे हैं, जो भी नेता विधायक मंत्री आ रहा है हमको लिखित दे। अच्छा क्या लगता है भाई साहब, क्या लगता है? आप तो बहुत बुद्धिजीवी लग रहे हैं, क्या लगता है विकास होगा नहीं इस बार? विकास होगा। जो वीरेंद्र चौधरी आए गठबंधन से, एक कांग्रेस ऐसा सरकार है कि सबको साथ में लेकर चलता है। वो कांग्रेस का सरकार गठबंधन किया है ना, ये में विकास होगा। जो वीरेंद्र चौधरी लिखित किया है, इनको पूरा हमारा भरोसा है कि विकास होगा और सोगी बरवा का रास्ता बन जाएगा। पंकज पहले आप लोगों ने कहा था रोड नहीं तो वोट का बहिष्कार कर रहे थे, क्यों आखिर में ऐसा? पंकज चौधरी के जो कर्म करता है ना, पहले वही शपथ खाया है जनता के साथ कि हम शपथ खा रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। वही बोला के कहता है कि रोड 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 नहीं तो वोट नहीं, वही जो शपथ। क्या लगता है भाई साहब, क्या लगता है? आप तो काफी हुआ है, क्या लगता है इस बार वोट देंगे कि बहिष्कार करेंगे, किसी पार्टी को वोट देंगे? हमको तो लगता है अब तो वोट देना पड़ेगा, क्योंकि वीरेंद्र चौधरी आए हैं, मतलब कि हमारे बदल दिए हैं। हाँ आकर मूड बदल दिए हैं। अच्छा। हाँ तो इसके वजह से बोले हैं भैया, अरे मतलब कि कहे हैं विकास करने के लिए तो जरूर कुछ ना कुछ तो ध्यान तो दे। चौधरी विश्वास नहीं आप लोग? नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है भैया, इतना वित्त मंत्री हैं? अरे तो वित्त मंत्री तो छह बाहर, तो आज तक मतलब कि देखने नहीं आए कि सोगी बरवा की जनता कैसे है कैसे नहीं है। वीरेंद्र चौधरी जी विकास करेंगे? जी लगता है हमें विकास करेंगे। सभी लोगों ने भी कहीं ना कहीं मुंड बदले, हालांकि भाई साहब कह रहे हैं हम वोट किसी पार्टी को भी नहीं देंगे। आप किसी पार्टी को नहीं देंगे? नहीं देंगे। अपने क्षेत्र के लिए आप कुर्बान हो जाएंगे? हाँ कुर्बान हो जाएंगे, नहीं देंगे वोट।
ऐसे ऐसे युवाओं को भी जरूरी है अपने क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाने के लिए। कुछ समय पहले लोगों ने कहा था, जहाँ कुशीनगर जिला महाराजगंज जिला के 50,000 आबादी नदी पार रेता क्षेत्र में निवास करती है, लोगों ने कहा था रोड नहीं तो ऑटोज का बहिष्कार कर रहे थे। पंकज चौधरी कुछ समय पहले आए थे तो लोगों ने विरोध किया था। अभी वीरेंद्र चौधरी जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, आए तो लोग बीच में अपना संबोधन किए हैं, वादा किए हैं, दावा किए हैं कि जीतने के बाद से रास्ता बनवा देंगे। हालांकि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग किए थे, उनका भी पहुंच जाने का प्रयास किया, लोगों को भी बातें सुनी, क्या कुछ लोगों ने कहा, आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज़। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।